बुद्धम शरणम गच्छामि। ये मंत्र भगवान गौतम बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी में 24 आवर गूंजने वाला मंत्रों में से एक है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि 3 नाम से अधिक प्रसिद्ध है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, इस तीनों मंत्र का अर्थ इसके साथ ही साथ भगवान गौतम बुद्ध के इतिहास, रहस्य, प्रतिभाशाली कार्य के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइज स्किप न करते हो, अंत तक देखिए क्योंकि आज का सीन मजेदार होने वाला है। तो गाइज मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को खींच दीजिए। तो गाइज चलते हैं लुम्बिनी के, जहाँ पर बुद्ध भगवान के जन्म स्थल है और नेपाल में अवस्थित है, और चलते हैं अद्भुत दृश्य की तरफ। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो जो गाइज आप सबको आज लेके आ चुके हैं नेपाल के जिला कपिलवस्तु, और इसी कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक एक स्थान है जहां पर उस समय महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गाइज चलिए देखते हैं यहाँ का जो कितना एरिया है और कैसा कैसा यहाँ का नज़ारा है। तो गाइज चलिए रिक्शा ले लिए हैं और यहाँ पर नज़ारा कुछ इस तरह से है। यहाँ पर मंदिर के एक श्रृंखला है, और यहाँ पर ये देखो दोस्तों, ये मंदिर का नक्शा है यहाँ का, जो 4.8 किलोमीटर लंबाई और 1.6 किलोमीटर चौड़ाई में अवस्थित है। गाइज अब वंडर सीन की तरफ चलते हैं। ईस्वी संवत 1896 में पल्पा के गवर्नर जनरल खड़का शमशेर जंग बहादुर राणा और भारत के एक प्रतिष्ठित पुरातत्वक सर्वेक्षणकर्ता डॉक्टर अलोयस फ्यूरर द्वारा की गई पुरातत्वक खुदाई अशोक स्तंभ की खोज हुई, जिसने लुम्बिनी को भगवान शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल के रूप में फिर से स्थापित किया। शाक्य मुनि यानी कि गौतम बुद्ध। इस लुम्बिनी में बुद्ध भगवान का मंदिर का टोटल एरिया ऑलमोस्ट 200 हेक्टेयर यानी कि बीघा में फैला हुआ है, और उस समय इस स्थान पर भगवान बुद्ध का फुलवारी हुआ करता था। भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाए तो पिता का नाम सुदोधन और माता का नाम माया देवी थी, और जन्म उनका 2500 साल पहले यानी कि 563 BC ईसा पूर्व में हुआ था, और उन्होंने 29 साल की उम्र में घर त्याग यानी कि राज दरबार, सुर सुविधा और जितना भी होता है वो सब त्याग किया और सन्यासी बन गई और जंगल में जाकर तपस्या करने लगी। और उन्होंने 37 वर्ष की आयु में पीपल पेड़ के नीचे इलाइटमेंट यानी कि बुद्धत्व ज्ञान का प्राप्ति किया, और उस स्थान का नाम आज बोध गया नाम से प्रसिद्ध है, जो कि आज बिहार में है। जिस पीपल के नीचे बैठकर बुद्ध भगवान ने बौद्धत्व पाया था, उस पीपल के गाछी के नाम है आज बोधि ट्री। भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण की बात करें तो यानी कि डेट मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनगर में हुआ था, जो आज भारत के यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो गाइस अब चलते हैं लोटस स्तूपा के अंदर और दिखाएंगे यहाँ का भव्य रूप कुछ इस प्रकार के हैं। गेट हो गया, अंदर चलते हैं। तो अंदर में लोकेट ये स्तूपा है जो भगवान बुद्ध का कुछ इस प्रकार के मंदिरों में से एक है। यहाँ पर भगवान बुद्ध रेस्ट करते हुए कुछ इस प्रकार के यहाँ का दृश्य है। ये मंदिर हो गया दोस्तों। यहाँ का जो एक छोटा सा ग्रीनरी गार्डन है, कुछ इस प्रकार से यहाँ का दृश्य है। और यहाँ का कुछ इस प्रकार के सीन है। तो गाइज ये हो गया लोटस स्तूपा, जो बीचों बीच एक वाटर फाउंटेन लगा हुआ है, और अंदर तो मना है पिक्चर और वीडियो के लिए, तो बाहर ही से दिखाते हैं आप सबको। कुछ इस प्रकार से यहाँ का ग्रीनरी है। तो दोस्तों यहाँ पर लुम्बिनी में बहुत किस्म का स्तूपा है, बहुत सारा है। तो स्तूपा यहाँ की देख रहे हैं, यहाँ पर बुद्ध भगवान कुछ आराम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ दीक्षा शिक्षा दे रहे हैं हम, जो कुछ इस प्रकार के दृश्य है। तो गाइज ये हो गया स्तंभ, जो यहाँ पर पाली लिपि में, पाली भाषा में लिखा हुआ है। तो गाइज उस समय पाली भाषा चलता था, तो जो हिंदी संस्कृत उतना था नहीं, तो पाली में प्रवचन दिए करते थे। पाली भाषा चलता था उस समय। पाली
भाषा में जो जितना भी उपदेश और उनका, ये देखिए दोस्तों, घोड़ा कंथक सारथी चन्ना के साथ भगवान बुद्ध गृह त्याग किए थे। और ये देखिए जो 4 चीज़ देखकर भगवान बुद्ध का मन परिवर्तन हुआ था, जो आप सबको मालूम होगा। और ये हो गया दृश्य जो 6 साल तपस्या होकर बुद्ध भगवान ऐसा शरीर हो गया था उस समय। और यहाँ पर जो सबके शिक्षा दीक्षा देते हुए कुछ इस प्रकार के दृश्य है। तो गाइज यहाँ का दृश्य कुछ इस प्रकार का है। और चलते हैं बाहर की तरफ। और यहाँ पर दोस्तों विभिन्न प्रकार के मंदिर, विभिन्न प्रकार के देशों के मंदिर यहाँ पर उपस्थित है। स्तूपा सब स्तूप उपस्थित है बुद्ध भगवान के जन्मभूमि पर। और कुछ इस प्रकार के यहाँ पर जो जर्मनी का ये मंदिर है, स्तूपा है। तो अंदर में चलते हैं, कुछ इस प्रकार के यहाँ का दृश्य होने वाला है। यहाँ भी एक बुद्ध भगवान का स्टैचू है। तो अंदर में चलते हैं गाइज। स्तूपा कहा जाए तो स्तूपा भगवान का अस्थियों का रख कर बनाया जाता है, एक गोलाकार आकृति। उस चीज़ का जो वर्णन किया है पाली लैंग्वेज में स्तूपा। यहाँ पर गाइज लुम्बिनी में सयो किस्म का स्तूपा है। और यहाँ पर मंदिर है। और देश से कितना देश के, जर्मनी हो गया, एशिया, मध्य एशिया हो गया, जहाँ का यहाँ पर मंदिर और स्तूपा बनाया गया है, सबके अलग अलग देश से। और नेपाल से टोटल 3-4 गो स्तूपा है, यहाँ पर मंदिर है। बागी जितना भी है 100 में मंदिर होगा, स्तूपा होगा यहाँ पर। ये साथ सब गाइज साथ में आए हैं घूमने के लिए। और यहाँ पर 100 के आंकड़ा में यहाँ पर मंदिर है। और चलते हैं गाइज, रिक्शा पकड़ लिए हैं। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ई रिक्शा पकड़ना पड़ता है। तो गाइज पकड़ लिए हैं और चलते हैं महामाया देवी के निकट। वहाँ पर दिखाएंगे आप सबको, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वहाँ पर मेन मंदिर वहीं पर है। तो गाइज हम सब पहुँचने ही वाले हैं और पहुँच चुके हैं। भगवान गौतम बुद्ध का पिता का नाम सुदोधन और माता का नाम महामाया देवी थी। और भगवान बुद्ध का 7 दिन के जन्म के बाद माता का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। तो उसके बाद उनका मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण की। और उनका पत्नी के नाम यशोधरा और पुत्र के नाम राहुल था। तो दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण के बाद उनका सभी शिष्य मिलकर एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम त्रिपिटक रखा गया, जिसमें भगवान बुद्ध का उपदेश लिखा है और भगवान का संदेश संग्रहित है। क्योंकि भगवान मौखिक उपदेश दिया करते थे। भगवान बुद्ध का उपदेश अथवा संदेश संग्रहित ग्रंथ यानी कि त्रिपिटक का अर्थ टोकरी और पिटारी होता है। और ये त्रिपिटक ग्रंथ पाली भाषा में लिखित है। और उस समय पाली भाषा पीक पे था, क्योंकि हिंदी इंग्लिश कोई भाषा था ही नहीं। तो उस समय पाली भाषा चलता था, इसीलिए पाली भाषा में संग्रहित है और लिखित है वो ग्रंथ। और त्रिपिटक का 3 अंग है, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। तो भाई हम आ चुके हैं यहाँ पर, जो चलते हैं अंदर के तरफ, जो महामाया देवी के टेम्पल है। और वहाँ पर देखेंगे अद्भुत दृश्य, जो चलते चलते बीचे बीच एक पार्क की तरह है, रोड बना हुआ है। दोनों साइड में एक पाउंड है, उसमें वाटर फाउंट चलता है। और देख रहे होंगे आप सब, और साथी सब है, हाय बोल दिया। और चलते हैं अंदर की तरफ। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण के 200 साल बाद भारत के सम्राट अशोक ने सबसे विनाशकारी कलिंग युद्ध जीतने के बाद उस युद्ध में लाखों सैनिक मरने और घायल होने पर दुखी होकर सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया। वह कहे तो बुद्ध का शरण में आ गए। उसके बाद अशोक सम्राट ने कोई लड़ाई नहीं की और पूरा अहिंसा के तरफ चल दिए। और उसी समय सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म का अपने मिशनरी एक्टिविटीज से देश विदेश में, उससे पहले एक चार्ट देखिए जो टिकट चार्ट है। और ये महामाया मंदिर के जाने के लिए एक टिकट चार्ट है गाइस, जो कि महामाया देवी मंदिर के अंदर में जाने के लिए एक टिकट घर है, यहाँ पर टिकट कटाना पड़ता है। तो नेपाली दर्शनाभिलाषी को लगी 40 रुपया और इंडिया से आने वाले को लिए यहाँ पर 80 रुपया
टिकट शुल्क है और ले लिए हम टिकट। तो चलते हैं गाइज अंदर के तरफ। और अद्भुत दृश्य गाइज। और हम कहाँ पर थे? अशोक सम्राट के विदेश की तरफ है ना। चलिए वहाँ से चलते हैं। उससे पहले एंट्रांस है, यहाँ पर एंट्रांस भी लेंगे और तब फिर के बाद उसके बाद अंदर चलेंगे और देखते हैं कितना बड़ा लाइन है गाइज। चलिए। तो सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म का अपने मिशनरी एक्टिविटी से देश विदेश में प्रचार और प्रसार करने लगा और मात्र देश में नहीं विदेश में भी सेंट्रल एशिया, एशिया, ईस्ट एशिया और श्रीलंका तक पहुंचाया गया। और उसी टाइम से बुद्धिज्म को वर्ल्ड रिलेशन बना दिया। और अभी देश में अशोक पिलर, बुद्ध स्तूपा और नेपाल में भी आकर और यहाँ पर आकर यात्रा की। और इतना ही नहीं, विदेश में प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटा बेटी को पठाया। आज भी सम्राट अशोक का कृति और पिलर लेख और शिला लेख मिलता है। तो गाइज हम आ चुके हैं अंदर और टिकट चेक कराकर अंदर आ चुके हैं और आप सबको दिखाएंगे यहाँ का जो अद्भुत नज़ारा है। और यहाँ पर सबसे पहले टिकट लेकर लाइन में लगना पड़ता है। तो यहाँ का अद्भुत नज़ारा है जो लगता है दोस्तों कि हाल साल में बुद्ध जन्म हुआ है। और यहाँ का जो महामाया देवी मंदिर कुछ इस प्रकार के हैं। और यहाँ पर इतना बड़ा लाइन देखिए दोस्तों, इतना बड़ा लाइन जो अरे हटा लो भाई, अरे इतना बड़ा लाइन है गाइज, हटा लो। और इतना बड़ा लाइन है गाइज जो देखने में जो कुछ इस तरह से है गाइज। इतना मतलब आधा घंटा का हाफ आवर यहाँ पर लाइन लगे हुए थे। और कुछ इस प्रकार के नज़ारा है महादेवी टेम्पल। और अंदर में चलते हैं। वैसे तो अंदर में अलाउ नहीं है पिक्चर लेना, अच्छा वीडियो लेना है ना। अंदर में चलते हैं, देखते हैं, कोई लेने की कोशिश करूँगा। इतना बड़ा गाइज, इतना बड़ा लाइन है जो भीड़ है। और यहाँ पर बड़ा लाइन है जो कम से कम आधा घंटा यहाँ पर धूप में खड़े हुए नेपाल और भारत से भी आए देख रहे हैं। यहाँ पर गार्ड और यहाँ पर देख रहे हैं तैनात हुआ है जो गार्ड है। लाइन तोड़ने में चाहे कोई दिक्कत नहीं हो, सिस्टम से यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं। कुछ इस प्रकार के हो गाइज यहाँ पर माया देवी मन टेम्पल। और चलते हैं अंदर के तरफ, आपको दिखाएंगे यहाँ का व्यू और नज़ारा। और बाकी है बस अभी फिलहाल स्किप न करते अंत तक देखिए। यहाँ का कुछ इस प्रकार के पार्क और यहाँ के ग्रीनरी कुछ इस प्रकार के हैं। और ये सभी साथी सब हैं। तो साथ में चलते हैं स्लो में और अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आप सबको यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार के, यहाँ का जो भव्य रूप से। और चलते चलते नज़दीक पहुँचने ही वाले हैं, पहुँच ही गए हैं। आप चलते हैं अंदर के तरफ और आप सबको दिखाएंगे यहाँ का जो व्यू है कुछ इस प्रकार के हैं। और कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। तो गाइज यहाँ का अंदर का व्यू है जो बुद्ध भगवान लेटा हुआ है। और यहाँ पर जो उस समय का जो एक होता है ना अंदर का जो फाउंडेशन, बिल्डिंग का फाउंडेशन, उस रखा गया है बढ़िया अच्छा से तरह से रखा गया है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइज अंदर में चलते हैं और देखते हैं यहाँ का व्यू नज़ारा। और चलते हैं यहाँ का जो उस समय का जो फाउंडेशन था, बिल्डिंग का फाउंडेशन अंदर का, उसको संभाल के रखा हुआ है। यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ के जो शांति सुरक्षा, यहाँ का जो कम्युनिटी का आदमी है, वो सभी नेपाल के सबसे महत्वपूर्ण जो कोई भी जगह है तो यही है। क्योंकि यहाँ पर भगवान लुम्बिनी का जन्म हुआ है। और यहीं पर माया देवी ने जो वैसे तो ये फुलबाड़ी था पहले, उस समय में फुलबाड़ी था। तो अपना नैहर जाने के लिए रानी जो उस समय बुद्ध भगवान अंदर में पेट में थे, तो उस समय जो अपना नैहर जाने के लिए इसी रास्ता होकर जा रही थी। तो रास्ते में यही ठाव में जो उसको फर्स्ट टाइम, ये देखिए दोस्तों जो अंदर का व्यू है कुछ इस प्रकार के हैं। और उस साइड में भगवान बुद्ध ने
लेटा हुआ है, महाप्रतिमा है, महाप्रतिमा। तो आगे आते हुए आपको दिखाएंगे। तो गाइज क्या हुआ उस समय जो जाने वाला इस रास्ते से जा रही थी, तो क्या हुआ, तो प्रसव पीड़ा आई और यहीं पर जन्म हुआ बुद्ध भगवान का। तो गाइज उस समय का ये मंदिर है और यहीं पे एक पीपल पेड़ था जो अब नहीं है, माना जाता है कि यहीं पर थी और यहीं पर एक पोखरी है, उसमें नहाया था और यही उस समय का फाउंडेशन है। तो गाइज अंदर में फाउंडेशन था और ये बाहर में भी इस प्रकार के एक फाउंडेशन है जो उस समय का जो राज दरबार हुआ करता था। तो इसी प्रकार कुछ इसी प्रकार के थे। ऊपर को जो 3 मंजिल 4 मंजिल फ्लोर होता है उस तक नहीं रहा, क्योंकि 2500 साल हो गया गाइज। आप अनुमान कीजिए 2500 साल में 50 साल में तो एक बिल्डिंग नहीं रहता है। तो पहले का एक राज दरबार हुआ करता था, तो एक फाउंडेशन है। तो 2500 साल हुआ, कम नहीं हुआ। यही पोखरी है गाइज, जो यहाँ पर फुलवारी, चारों बगल फुलवारी थे उस समय, और यहीं पर नहाया गया और यहीं पर उस समय मंदिर एक महल निर्माण किया गया, तो फुलवारी के पास, और वही फुलवारी है। तो गाइज आप सबको यहाँ पर लाखों में दर्शन अभिलाषी देश विदेश से पर्यटक सब आता है और यहाँ पर दर्शन भी हेतु यहाँ पर जो अपना अपना देश का मंदिर स्तूपा बनाता रहता है सभी देश का। फ्रांस, मलेशिया, कहाँ का है जो जितना भी अपना देश में अपना एक होता है ना, ये हो गया मंक। तो गाइज ये मंक हो गया भिक्षुक जो अपना मंत्र पढ़ रहा है पाली शब्द में, पाली लैंग्वेज में। तो गाइज अपना आए हुए हैं यहाँ दर्शन कर रहे हैं और एक मंत्र सोचे कि एक मंत्र पढ़ लें, और कुछ इस प्रकार के यहाँ का सीन है। तो मंत्र पढ़ रहे हैं वो लोग। तो ये पोखरी हो गया पौंड, और यहाँ यही पौंड के पास एक पीपल गाछी था उस समय, तो पीपल तो हट गया, एक पौंड है। और ये मंदिर है जो बुद्ध भगवान के माता का एक वास स्थान है। एक उस समय एक महल हुआ करती थी, तो इसी में एक यहाँ पर ये हो गया अशोक स्तंभ, जो अशोक सम्राट अशोक आए थे यहाँ पर उस समय 200 साल बाद। तो यहाँ पर ये निर्माण कराया हुआ है ये पिलर जो आप देखे होंगे। और यहीं पर है नहीं, पूरा जहाँ वो गए हैं प्रचार करने के लिए, वहाँ पर स्तंभ, पिलर स्तंभ और शिलालेख स्तूपा बनाया है। और कुछ इस प्रकार के यहाँ पर दिया चलता है दोस्तों। जिस दिन मंक सबको सम्मेलन होता है यहाँ पर, सांझ के सांझ इवनिंग के इवनिंग टाइम में यहाँ पर दिया जलता रहता है। तो गाइज कुछ इस प्रकार के यहाँ का मनाता है। तो भगवान का आशीर्वाद लेना और कुछ इस प्रकार के अपना बच्चे को आशीर्वाद लेते हैं, हम भी लिए थे। और जय बुद्ध भगवान। तो गाइज हम सब साथ में घूमने आए हैं और यहाँ दर्शन करने आए हैं बुद्ध भगवान के जन्म स्थल में, लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी। जो श्री बुद्ध भगवान, आप सब कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत अच्छा ठाव है। हम लोग आए हैं जनकपुर से, जानकी माता सीता के दरबार से आए हैं हम लोग आज बुद्ध मंदिर में, और बहुत अच्छा ठाव है। आप लोग भी आइए। हमें यहाँ से सीखने को मिला कि हमारा जानकी माता का स्थल भी ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ का जो मैनेजमेंट है मैं उन्हें बहुत अच्छा सा शुक्रिया देना चाहता हूँ। वर्ल्ड हेरिटेज है, जो कि हमारा जो जानकी माता का मंदिर है वर्ल्ड हेरिटेज नहीं है, परंतु यहाँ का बुद्ध भगवान का जन्म स्थान है ना, वर्ल्ड फेमस प्रसिद्ध। हाँ, क्योंकि यहाँ का इंडिया नेपाल की तो बातें छोड़िए, फॉरेन कंट्री में भी से भी यहाँ पर आता है। तो गाइस ये चीज बुझने में आया है, और देखकर और दर्शन करके हम सबको भाव विभोर और आत्मा से संतुष्ट और बहुत अच्छा लगा। आप सभी आइए, आप लोग भी आइए घूमिए, आमंत्रण है आने के लिए, क्योंकि हम लोग नेपाली से ही। बाय बाय, टाटा सी यू ऑल। तो गाइज ये हो गया, स्कैन कीजिएगा तो यहाँ का हर एक चीज़ डिटेल में बताएगा।
स्कैन कर सकते हैं। बहुत अच्छा और लगा। चलते हैं बाहर की तरफ और आप सबको दिखाएंगे। आप सब अब यहाँ पर आकर बहुत शांति मिला गाइज, और कुछ इस प्रकार के यहाँ का। तो आप सभी आइए यहाँ पर दर्शन हेतु और देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि हाँ कुछ है, कुछ समय था जो मतलब बुधवान के वास्तव में जन्म हुआ होगा, जिसे अनुमानित होता है। तो बहुत पीस एकटा होता है ना, पीस मिलता है अपना आप को। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से गाइज जो शांति लैंप है, कुछ इस प्रकार के शांति लैंप है यहाँ पर गाइज, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर पीस लैंप है। यहाँ पर आकर और देखकर यहाँ पर अद्भुत नज़ारा है गाइज, पीस लैंप को, सिंबल ऑफ पीस। और यहाँ पर जो अद्भुत एक काम अंदर से जो शांति मिलता है गाइज, अनुभूति होता है। और ये हो गया कैनाल जो लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पानी है कैनाल में, और इसमें क्या होता है गाइज, और इसमें नाव चलता है जो दिखाएंगे कुछ ही देर में। यहाँ पर जो ई रिक्शा से चलिए या तो नाव से जाइए, कैनाल में नाव चलता है। और बहुत अद्भुत दृश्य यहाँ का। कैनाल भी है, सेंटर में पड़ता है, बीचों बीच यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर कैनाल पड़ता है गाइज। यहाँ पर कुछ इस प्रकार के यहाँ का दृश्य है कैनाल के, और दिखाएंगे आपको। इसमें देखिए नाव आ रहा है, और यहाँ पर जो कम से कम 100 रुपया यहाँ का जो भाड़ा है कैनाल इस नाव का, इसमें बोट का। और जो बोट कुछ इस प्रकार के चलता है और इसमें बैठे हुए हैं। और यहाँ पर पानी के छिड़काव, और यहाँ पर कैनाल में पानी एनी टाइम रहता है क्योंकि इसमें नाव चलता है। 2 ही रास्ता है गाइज, या तो ई रिक्शा से चलिए इसमें, उसको एक मंदिर से दूसरा मंदिर, एक स्थान से दूसरा स्थान, और नहीं तो ये कैनाल से आइए जाइए। मतलब कैनाल में आपको बोट मिलेगा। और ये देखिए गाइज, कुछ इस तरह से यहाँ में इसमें कैनाल में बोट चलता है। तो 2 ही प्रकार है, एक तो कैनाल से जाइए बोट से, और ये हुआ रोड बाई आपको ई रिक्शा मिलेगा इलेक्ट्रिक वाला। तो यहाँ के नेपाल के संख्या कुछ इस तरह से यहाँ पर बोट चल रहा है। तो गाड़ी बढ़ती हुई आप सबको दिखाने वाला हूँ मार्केट। यहाँ का जो मार्केट होता है, जो दुकान होता है, शॉप, यहाँ पर क्या क्या मिलता है तो सभी दिखाएंगे इसी देर में। और यहाँ पर देखिए नेपाली ड्रेस कुछ इस प्रकार का है, नेपाली ड्रेस रेड। और यहाँ पर जो पुलिस का कैंप होता है शांति के लिए, यहाँ पर पुलिस इसमें वो रहता है। और कुछ इस प्रकार के यहाँ पर नज़ारा है। हम आ चुके हैं बस स्टैंड के पास, और आप सबको दिखाएंगे। एक मंदिर है, मंदिर टाइप आप सबको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे एक अशोक स्तंभ था, और यहाँ पर लुम्बिनी के बारे में, और यही पाउंड हो गया। तो गाइज आप सबको कैसा वीडियो लगा, ये मार्केट हो गया गाइज, कुछ इस प्रकार के मार्केट में। आप सबको कैसा लगा, अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। आप सभी और को देखने के लिए धन्यवाद, घूमकर और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।